नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अब जा रहे हैं खाना खाने। ठीक है, सो ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं दिखाते हैं। तो अभी मैंने बनाना शेक बनाया। ठीक है, सो हमारी धर्मपत्नी नहीं पी रही होंगी, कल उन्होंने पिया तो ख़राब हो गया उनका पेट। और यहाँ पे आलू की सब्जी, रोटी और साथ में है जो कल बैटर बच गए थे उसी के डोसा। अरे कितने ज़्यादा दे दिया यार, इतना खाएंगे। तो ये दो हम ये खा रहे हैं, दो रोटी, बस इससे ज़्यादा नहीं। सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। आज जैसे कि आपको पता है, आज है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूदक लगता है कुछ। तो वो चंद्र ग्रहण रात में है, तो दोपहर के 12 बजे से ही सूदक लग जाएगा। तो जितना खाना पीना है वो सब चीज़ें जो बननी थी सुबह बन गई, उसके बाद अब कुछ नहीं बनना है। रात तक जो बना है वही हम लोग रात में भी खाएंगे और दोपहर में भी। और तुलसी माता की जो पत्तियाँ होती हैं वो आप हमें हर खाने में भगवान जी के पास, भगवान जी का जो दरवाज़ा है वो भी चिपका के रखना पड़ेगा। अब वो ओपन होगा कल। सो हमारी धर्मपत्नी जितने भी वो है ना तुलसी माता के पत्ते वो अलग करें जिससे सब जगह वो डाल सकें। तो अभी समय हो रहा है शाम के 4:30 और हम पी रहे हैं चाय। मौसम बड़ा गजब का हो गया, थोड़े थोड़े बादल हैं, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि हम चंद्र ग्रहण देख पाएंगे रात में, क्योंकि बादल इतने ज़्यादा हैं कि चंद्र ग्रहण देखना मुश्किल है। जैसे ही बाहर आया पानी बरसना शुरू हो गया, तो हम यहाँ से कपड़े उतारते हैं। मन था कि थोड़ा जाकर टहल आएं, लेकिन अब लग नहीं रहा क्योंकि पानी बरसना स्टार्ट हो गया फिर से। ये रेगुलर हो रहा है, रोज़ यहाँ पे आपको आधा एक घंटा पानी रोज़ बरस ही रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप बेंगलोर में हो तो बिना रेनकोट के रह सकते हो, रेनकोट पहनना पड़ेगा। और अभी घर पे बात चल रही तो सब लोग बोल रहे हैं कि केदारनाथ जा पाएंगे हम लोग कि नहीं जा पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सब लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि इतना पानी बरस रहा है, जितने टीवी हैं उन सब पे यही शोज दिखा रहे हैं कि केदारनाथ में पानी बरस रहा है, ये हो रहा है। लेकिन बट 6 तारीख से खुल गए थे, ठीक है, 1 से 5 बंद हुआ था और 6 तारीख से वापस खुल गए और सब लोग जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन बुकिंग है केदारनाथ, जो भगवान जी के पास ही में एक छोटा सा होटल है, जो भी है मतलब रुकने के लिए व्यवस्था भी है वहाँ पे, सारी चीज़ें कर रखी हैं। अब देखते क्या होता है, भगवान चाहेंगे तो ही हम लोग आ पाएंगे, वरना जय भोलेनाथ। अभी क्या हुआ है कि हमारी धर्मपत्नी ने हमसे पूछा चाय बनाई है, तो हमने बोला नहीं बनाई। ठीक है, हमने कुछ बोला नहीं बनाई, हमने बोला कि देख लो जाके बनाई कि नहीं बनाई है। सो वो गई, उनको समझ में नहीं आया। फिर तुमने चाय पी ली है शायद, क्योंकि वो मना करती है कि ज़्यादा चाय मत पियो सुबह शाम लाइक दैट। और फिर वो चेक की, उनको समझ में नहीं आया कुछ, कहते मुझे लगा तुमने पी है। मैंने कहा देख लो जाके, हमने झूठ नहीं बोला, मैंने बोला देख लो जाके। मुझे समझ में नहीं आया, तो वो बड़े उससे जाके फिर दोबारा बना रही है हमारे लिए। अभी जस्ट चाय खत्म, फिर से चाय पी रहा। हमने इसमें चाय बनाई थी, उनको नहीं दिखा, समझ में नहीं आया कि बनाई कि नहीं बनाई। और अब यहाँ पे दोबारा चाय बन रही है। सो हम बता दे रहे अपनी धर्मपत्नी को अब तो चाय बनी गई है, पीनी हमें ही है। सो वो देख ही नहीं पाई, वहाँ पे सिंक में रखा हुआ था सब कुछ, कप भी रखा हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पाई। हम मुंह बना रही है गुस्से वाला। थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं। बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का हो गया। अभी सर्विसिंग कराई थी इसकी, एक पंगा हो गया था। हुआ क्या, मैंने सर्विसिंग कराई, सर्विसिंग में उसने मुझसे पूछा इंजन ऑयल। मैंने बोला कि मोबियल को इंजन ऑयल कह रहे हो कि इंजन ऑयल कहता था, इंजन ऑयल। मुझे लगा शायद मोबियल, तो बेसिकली हम लोग को पता ही ना मोबियल कहते हैं उसे। मुझे लगा शायद इंजन में कोई अलग से कोई ऑयल छोटा सा पड़ता होगा, वो सीन है। मैंने मना कर दिया कि इंजन ऑयल मत डालिएगा, मोबियल चेंज कर दीजिएगा बस। आई थिंक वो समझा ही नहीं बंदा, उसने मोबियल ही चेंज नहीं किया। फ़ोन करके पूछा दोबारा, क्योंकि आवाज़ में वैसा ही आ रहा था लगभग। उसने बोला सर आपकी में इंजन ऑयल चेंज नहीं हुआ है। मैंने पूछा इंजन ऑयल मोबियल चेंज किया क्या नहीं किया। मैंने पूछा मोबियल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो बोलता है कि सर वही इंजन ऑयल होता है। मैंने कहा यार ये तो कन्फ्यूज़न आप क्रिएट कर रहे हो, उस पर लिखा है मोबियल, तो इंजन ऑयल क्यों बोल रहे हो। नॉर्मली जो पता है उसी हिसाब से, एक तरह से लर्निंग भी होगी मेरे लिए कि उसको इंजन ऑयल कहना ज़्यादा सही रहेगा। आज बहुत लोग टहल रहे हैं। हम भी थोड़ी देर टहलते हैं और फिर चलते हैं ऊपर।
आज ये मशीन फिर से आ गई। ये हर 2-4 दिन में आती रहती है, 2 दिन काम करती है फिर चली जाती है। ये दादी हैं, आती हैं बाल्टी में भर के पूरा कागज़ में रख के इनको खिलाती हैं। ये हमेशा से ऐसा ही करती है। दोस्तों अभी क्या हुआ है, मम्मी ने बोला है कि 8 बजे से पहले खाना खा लेना, क्योंकि 9 बजे के आसपास से सूर्य ग्रहण नहीं चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले खाना ना खा लो, चंद्र ग्रहण के टाइम पे नहीं खाना है। ऐसा बोला गया है, तो उसी हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, जो रीति रिवाज है जो हम लोग करते हैं मैं व्लॉग में वही दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बीटेक किया हुआ हूँ, आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ, साइंस के बारे में नॉलेज है मुझे, टेक के बारे में सारी नॉलेज है, तो मैं जो रीति रिवाज हमारी परंपरा है उसको भूल जाऊँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, माता पिता के आशीर्वाद लेना, उनको भगवान मानना, मैं वही मानता हूँ। ठीक है, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। टेक के बारे में जानना वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जिज्ञासु जैसे बोलता है ना कि आपको क्यूरोसिटी होती है, वो चीज़ है। लेकिन माता पिता अपने रूट को भूल जाना वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, तो अपना कल्चर सबसे अच्छा है, भारतीय संस्कृति सबसे ऊपर, तो वो चीज़ है। तो अभी मम्मी ने बोला है कि खाना ना 8 बजे से पहले खा लो, तो खा लेंगे, जो मम्मी बोलती हैं हम मान लेते हैं, आंख बंद करते हैं। चलिए खाना खाने जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं 7:24, तो उससे जल्दी 8 बजे से पहले हम लोग खाना खा लें। बोला तो जा रहा है कि 9 बजे के आसपास सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो हम देख रहे थे कि हमारे साइड से चंद्रमा मामा दिखेंगे नहीं दिखेंगे। सूर्य सामने हुआ था, पृथ्वी बीच में होना चाहिए तभी चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो मतलब चंद्रमा पीछे साइड होने चाहिए, और मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं हल्के हल्के। अब लेकिन बादल बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ भी आइडिया नहीं कि कितना हमें साफ दिखेगा। देखते 9 बजे के आसपास। यहाँ पे इस जगह पे खुला हुआ है थोड़ा, अगर खुला रहता है तो, अगर खुला रहा तो ज़रूर आपको दिखाएंगे, हम खुद भी देखेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि हल्का हल्का ऑरेंजपन तो आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया दिखेगा, तो देखते हैं। मेन चंद्रग्रहण दिखता ही दिखता है, लेकिन ऑरेंजपन दिखाई देगा, तो उसका वेट करते हैं। खाना ना हो चुका है, अब हम जा रहे हैं वीडियो एडिट करने, क्योंकि रात में 11:30 बजे के आसपास सोलर मून इक्लिप्स बेसिकली दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण। देखते हैं, अगर उस टाइम जग रहे होंगे तो आपको दिखाएंगे, तब तक वीडियो एडिट कर लेते हैं। बाहर पूरे बादल छाए हुए हैं, तो कोई चांस ही नहीं कि चंद्रमा हम लोग देख सकें। चंद्र ग्रहण तो आज नहीं देख पाएंगे, आज क्या अब नहीं देख पाएंगे आज का चंद्र ग्रहण। यहाँ पे ऐसे बादल हैं इस टाइम पे, और जहाँ पे चंद्रमा है वहाँ पे ऐसे बादल हैं, पूरा मतलब बादलों का। आज पापा जी गए थे रायबरेली होम्योपैथिक की दवा लेने के लिए, तो वहाँ से शायद मेरे लिए भी दवा, जो गले के लिए खांसी ज़्यादा आ रही है, उसके लिए पूछ लिया उन्होंने, तो उसकी भेजी है पर्ची। तो कल जाएंगे ऑफिस, तो रास्ते में वापसी के समय ना हम ले लेंगे वो दवा, क्योंकि मैं चाह रहा था होम्योपैथिक दवा खाऊं, जिससे कि कोई भी वैसा कोई ड्रग ना लूँ एलोपैथिक वाला जो इशू करे बॉडी में। तो अब वो ट्राई कर रहे हैं कि या तो आयुर्वेदिक खाएंगे या होम्योपैथिक, और कोई दवा नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था, अब थोड़ा गले के लिए दवा लेंगे जाके। होम्योपैथिक की दुकान यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, कि ऐसा तो नहीं है एलोपैथिक की तरह हर चौराहे पे हो, वैसा नहीं है। जब कल जाएंगे तो कल ले लेंगे जाके। तो दोस्तों, मैं ब्लॉग वैसे चंद्र ग्रहण दिखाने के बाद एंड करना चाहता था, लेकिन अब बादलों की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ यार कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बाय बाय।